नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं हरियाणा वाटिका की बड़ी खबर। विपक्ष के नेता पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे फिर किसी पर उंगली उठाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी। मुख्यमंत्री की चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जनता के बीच में आकर तथ्यों के साथ बात करी। कांग्रेस शासन में प्रदेश में बिजली व्यवस्था बदतर थी। वर्तमान सरकार ने बिजली क्षेत्र में किए सुधार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। विपक्ष के नेता झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का काम न करें। मुख्यमंत्री सुरेंद्र सोनी। हिसार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिजली बिलों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और रणदीप सिंह सुरजेवाला बिजली मंत्री थे, उस समय प्रदेश में बिजली व्यवस्था की हालत बदतर थी। शहरों में पावर कट लगते थे, लोग परेशान थे, जबकि वर्तमान सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधार करते हुए लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। मुख्यमंत्री आज हिसार में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल कौशिक, विधायक सावित्री जिंदल और रणधीर परिहार उपस्थित रहे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के नेता पहले गिरेबान में झांक कर देखे फिर किसी पर उंगली उठाए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला में तो होड़ लगी है कि कौन विपक्ष का नेता बनेगा। वे तो सिर्फ अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए वर्ष 2013 में 14 में जब कांग्रेस सरकार थी, उस समय 25 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाली 200 रुपए का बिल आता था। इसी तरह 50 यूनिट तक 200 रुपए, 100 यूनिट तक 378 रुपए, 150 यूनिट तक 603 रुपए, 200 यूनिट तक 828 रुपए, 250 यूनिट तक 1053 रुपए तथा 300 यूनिट तक बिजली खपत करने पर 1316 रुपए बिल आता था। जबकि हमारी सरकार में आज 2025-26 में 25 यूनिट तक केवल 55 रुपए का ही भुगतान करना है। इसी तरह 50 यूनिट तक 110 रुपए, 100 यूनिट तक 245 रुपए, 150 यूनिट तक 443 रुपए, 200 यूनिट तक 705 रुपए और 250 यूनिट तक 968 रुपए तथा 300 यूनिट तक 1230 रुपए का बिल है। श्री नायब सिंह सैनी ने श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनौती देते हुए कहा कि वे जनता के बीच में आकर तथ्यों के साथ बात करें। जनता को झूठ बोलकर बरगलाने का काम करने की जरूरत नहीं है, पहले तथ्य जांचे फिर बोले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का वायदा पूरा किया, लेकिन बिलों का बोझ आम जनता पर नहीं डाला। वर्ष 2013 व 14 में बिजली कंपनियों पर जितना कर्ज था, हमारी सरकार ने उस कर्ज को भी कम किया है और 2027 तक यह कर्ज शून्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर 2 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। अब तक 15,000 घरों पर सोलर पैनल लगवाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले सभी लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवाएं, उनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री प्रदेशवासियों को देंगे 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी कड़ी में प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को हरियाणा आ रहे हैं और प्रदेशवासियों को 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। यमुनानगर में 7,272 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास करेंगे। यह यूनिट वर्ष 2028 के अंत तक अपने तय समय पर बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार से हवाई सेवाओं की शुरुआत करेंगे। इससे सिर्फ हिसार ही नहीं बल्कि पंजाब और राजस्थान के बड़े हिस्सों को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री इस दौरान हिसार एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का भी शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या तक विमान सेवाएं शुरू होंगी, जिससे श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के दर्शन का अवसर मिलेगा। एयरपोर्ट के बनने से आसपास बड़े औद्योगिक यूनिट स्थापित होंगे, रोजगार बढ़ेगा और निवेश आएगा। विपक्ष का सहन नहीं हो रहा है, राज्य की सरकार इतना विकास के काम कैसे कर रही है। सांसद श्री जयप्रकाश द्वारा एरोड्रम वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद श्री जयप्रकाश द्वारा एरोड्रम वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद एरोड्रम और एयरपोर्ट का मतलब गूगल कर लें तो उन्हें समझ आ जाएगा। आज हिसार में इतनी बड़ी परियोजना मूर्त रूप ले रही है, यह पूरे हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है। लेकिन विपक्षी दल विकास को देखकर मुरझा गए हैं, उनसे सहन ही नहीं हो रहा कि राज्य सरकार इतने विकास के काम कैसे कर रही है। उन्होंने कहा कि सांसद जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उन्हें तो एयरपोर्ट पर आकर प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार से अभी हफ्ते में 2 दिन हिसार से अयोध्या तक फ्लाइट उड़ेगी। जैसे जैसे बुकिंग अधिक होगी तो फ्लाइट के रूट भी बढ़ाई जाएंगे। हालांकि पहली फ्लाइट की बुकिंग के लिए 2 घंटे पोर्टल खोला गया था और 2 घंटे में ही पूरी फ्लाइट फुल हो गई। हिसार एयरपोर्ट पर सुरक्षा के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एयरपोर्ट लगभग 7200
एकड़ में है और 2000 एकड़ में चारदीवारी बनाई गई है। निश्चित तौर पर इतने बड़े इलाके में कुछ जानवर हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा रहा है और जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। वक्फ बिल पर विपक्ष की राजनीति। वक्फ बिल पर कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयानों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम समाज के साथ साथ हर वर्ग के हित में है। कांग्रेस ने इस कानून को वोट बैंक के लिए हड़बड़ाहट में बनाया, जिसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ा। हरियाणा निकाय चुनावों में कांग्रेस 0 पर आउट हो गई। दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस तीसरी बार 0 पर आउट हो गई। आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स और भविष्य की योजना। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि अम्बाला एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ अनुमतियां शेष हैं जो जल्द मिल जाएंगी। इसके अलावा भी प्रदेश वासियों को आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट की सौगात मिलने वाली है। पंडित दीनदयाल मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर तैयार है, जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। वहीं पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज भिवानी कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनकर तैयार है, उसका भी जल्द उद्घाटन होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जो अगले 20 वर्षों के विकास की रणनीति तैयार करेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंग पांडुरंग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आज हमारे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि हरियाणा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 2 बड़ी परियोजनाओं का वो हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत को गति देने के लिए हमारा विकसित हरियाणा 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे। और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहाँ के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बड़ी यूनिट कहीं पर भी आती है, उस क्षेत्र ऑटोमेटिक गति से विकसित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हरियाणा में आ रहे हैं, उस गति को और तेज करने के लिए, इस विकास की गति को तीव्र गति देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे हरियाणा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। मोदी जी हरियाणा से बहुत स्नेह और प्यार करते हैं। हरियाणा के लोग भी आदरणीय मोदी जी से बहुत स्नेह और प्यार करते हैं। और उसी कड़ी के अंदर हमें अपना हवाई अड्डा मिल रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर तेज गति से, क्योंकि आज पूरा का पूरा सिस्टम ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और हमें एक 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट जो अपने समय में तैयार होगा, 7,772 करोड़ रुपए जिसको प्रहलाद जताएगी, और वो 2028 के अंत तक
तो उसको पूरा कर लिया जाएगा। पूरे अपने समय में बनकर के तैयार होगा और हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आज हमने यहाँ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस बैठक के अंदर अधिकारियों के साथ जायजा लिया है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आएंगे। एक एक बारीक से बारीक चीज को हमने ध्यान से देख करके उसके दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी कमी किसी भी पॉइंट पे ना रहे, उसको लेकर के हमने बारीकी से उसके ऊपर चर्चा की है। हिसार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी टर्मिनल जो बिल्डिंग है उसका भी शिलान्यास करेंगे, जिसका आने वाले समय के अंदर लाभ मिलेगा। और यहाँ से भगवान श्री राम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतरेगी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। देश विदेश व अपने क्षेत्र की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा वाटिका राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र।